नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज का चौथा टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, यानी कि पिछले पूरे साल के सभी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आज हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमने वर्तमान में कौन क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और पुरस्कार और सम्मान पूरे साल के देख लिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे साल के बुक्स एंड ऑथर्स एक ही वीडियो में देखेंगे, और अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जावेद अख्तर के जीवन पर लिखी गई किताब जादूनामा के लेखक कौन है। तो जादूनामा अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो ये जो किताब है ये जावेद अख्तर के जीवन पर लिखी गई है। तो इसके राइटर कौन है? तो जादूनामा के राइटर हैं अरविंद मंडलोई, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंबेडकर अ लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शशि थरूर के द्वारा जो भी बुक लिखी जाती है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, इसीलिए ये प्रश्न जरूर याद रखना। अंबेडकर अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। तो इससे पहले मैंने जो TCS द्वारा पूछे गए बुक्स एंड ऑथर्स पर क्वेश्चन है, यानी कि ऐसी बुक्स जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, वो करंट अफेयर की बुक नहीं होती, जो कि पुरानी बुक्स हैं ना, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ फेमस राइटर हैं जैसे कि शशि थरूर, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय। तो इनके द्वारा जो पुरानी बुक्स भी लिखी गई हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उस वीडियो में मैंने इस प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना वो सभी कवर की हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसको अगर आप देख लेंगे तो बुक्स एंड ऑथर से आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब क्या है? अंबेडकर अ लाइफ का शशि थरूर। अगला प्रश्न है द इंडियन नेवी 75th रेमिनिसिंग द वॉयज, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, द इंडियन नेवी 75th रेमिनिसिंग द बॉयज। उसके बाद अगली बुक है फिट एट एनी एज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बार आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, क्योंकि एक ही बार में ये सभी नाम आपको याद नहीं हो पाएंगे। पर अगर आप एक बार पूरी वीडियो को सुन लेंगे और दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे तब ये आपको जरूर याद हो जाएगा। तो फिट एट एनी एज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एयर मार्शल PV अय्यर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिट एट एनी एज पुस्तक एयर मार्शल PV अय्यर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगली पुस्तक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो इस पुस्तक की लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया है। तो मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मानसी गुलाटी, और इसे याद रखना भी आसान है, क्योंकि योगा के द्वारा क्या होता है? योगा के द्वारा मन को शांति मिलती है। तो मानसी में क्या है? मन। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऑथर के नाम में लिंक ढूंढ लेंगे तो बुक आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे बुक का नाम है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, तो योगा के द्वारा मन को शांति मिलती है। तो मानसी में क्या है? मन। और आजकल लोग योगा कम और गुलाटी ज़्यादा मार रहे हैं योगा के नाम पर, तो नाम में भी क्या है? मानसी गुलाटी। तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक, जो कि चिपको आंदोलन पर आधारित है। इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2022 भी मिला है। तो इसके लेखक कौन है? तो इस बुक को
कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज भी दिया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, शेखर पाठक। तो शेखर पाठक के द्वारा द चिपको मूवमेंट बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनिंग द इनर बैटल इस पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम के फॉर्मर क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन। तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है विनिंग द इनर बैटल। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो भी प्लेयर्स की ऑटोबायोग्राफी है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उन्हें भी कवर किया है। तो वीडियो के लास्ट में हम ऑटोबायोग्राफी देख लेंगे। तो विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया इस पुस्तक के लेखक हैं रेने नाबा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी आपको पता होगा पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं और बुक किसने लिखी है? पुरी ने। आप रिलेट कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं और बुक लिखी गई है पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जालान। तो बिमल जालान फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, मतलब कि ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो लॉकडाउन लिरिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक हैं संयुक्ता दास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो लॉकडाउन में परिवार के जो लोग अलग अलग बिजी थे ना, वो संयुक्त रूप से एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। तो इसके लेखक भी कौन है? संयुक्त दास। लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन है? संयुक्त दास। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि लॉकडाउन में सभी लोग संयुक्त रूप से एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। तो संयुक्त दास इसके लेखक हैं लॉकडाउन लिरिक्स के। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसके लेखक कौन है? तो मैकमोहन लाइन, तो भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, यानी कि जो सीमा रेखा है, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जनरल जे सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक नई जीवनी द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज फर्नांडिस आपको पता होगा कि ये रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन सी राहुल रामगुंडम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राहुल रामगुंडम के द्वारा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस ये बुक लिखी गई है। किसके द्वारा? राहुल रामगुंडम के द्वारा। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम अडानी आपको पता होगा इस समय पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी RN भास्कर। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। तो RN भास्कर के पीछे क्या है? भास्कर। तो दैनिक भास्कर आपको पता होगा कि एक अखबार है दैनिक भास्कर। और अडानी जी आपको पता है कि आए दिन सुर्खियों में ही रहते हैं, यानी कि अखबारों में ही छाए रहते हैं अडानी साहब। तो अडानी के ऊपर जो बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। तो इसे आप याद कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक भारतीय संविधान अन्य कई कहानी का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो भारतीय संविधान अन्य कई कहानी इसके लेखक हैं ऑप्शन बी राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय के द्वारा भारतीय संविधान
अनकही कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस शीर्षक से स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इसके लेखक कौन हैं? तो बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के लेखक हैं विनीत कार्निक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लिसन टू योर हार्ट इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शशि थरूर हो गए, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी पुरानी पुस्तकें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिनमें मैंने जो भी फेमस राइटर है ना, इनकी जो भी बुक्स की कलेक्शन है जिस पर एग्जाम में प्रश्न बने हैं वो मैंने कवर कराए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। उसके बाद आगे है, पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह के द्वारा पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया बुक लिखी गई है। उसके बाद आगे देखते हैं, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एक एग्जाम में अभी पूछी भी गई थी। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए विनोद राय। अब हम आगे देखते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो द बॉय हु रोट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। इसके लेखक कौन हैं? तो टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखक हैं, ये भारतीय हैं, इनका नाम है गीतांजलि श्री। और आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला ये पहला हिंदी उपन्यास है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड और इसकी ऑथर हैं, इनका नाम है गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर आधारित है, इसकी लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं ऑप्शन ए देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी के द्वारा क्वीन ऑफ फायर बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है M.K. स्टालिन की? उंगलिल ओरुवन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो उंगलिल ओरुवन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिग्निटी इन ए डिजिटल एज इसके लेखक हैं रो खन्ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट इसके लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन डी इसका सही जवाब है प्रियम गांधी मोदी। तो इनके नाम में गांधी भी है और एक प्रकार से मोदी भी है। तो प्रियम गांधी मोदी के द्वारा अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये बुक लिखी गई है और इस पुस्तक में पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान जो पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, और इसके राइटर हैं प्रियम गांधी मोदी। अगला प्रश्न है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी हो चुकी है अभी हाल ही में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट
द नेक्स्ट पैंडेमिक। अगला प्रश्न है कि भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक हैं ऑप्शन सी राजीव कुमार भाटिया। तो राजीव भाटिया के द्वारा इंडियन अफ्रीका रिलेशन बुक लिखी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फियरलेस गवर्नेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के द्वारा यह बुक लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आगे है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर यह बुक लिखी गई है, और लिखी किसके द्वारा की और किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा यह बुक लिखी गई है। तो बोस बुक घोष के द्वारा लिखी गई है, दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं। बोस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? घोष के द्वारा, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप ये किस भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष की आत्मकथा है? तो इंडोमिटेबल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है इंडोमिटेबल। अगला प्रश्न है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुस्तक है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुस्तक है, तो इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो बुक का नाम क्या है? मोंक। मोंक यानी कि संत, संत जो कि शांत रहते हैं, जो कि अपने मन को शांत रखते हैं, मोंक। तो इस बुक को लिखा भी किसने है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो मोंक होते हैं वो अपने मन को शांत रखते हैं तभी संत बनते हैं, और बुक को लिखा किसने है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सरस्वती गिफ्ट इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सरस्वती गिफ्ट की लेखिका हैं कविता केन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कविता केन के द्वारा सरस्वती गिफ्ट ये बुक लिखी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उषा उत्थप जो कि भारतीय सिंगर हैं, इनके ऊपर यह बुक लिखी गई है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विकास कुमार झा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। तो भारत में जो बाबू कल्चर है उसके ऊपर यह बुक लिखी गई है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी अश्वनी श्रीवास्तव। तो अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है हियर योरसेल्फ इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हियर योरसेल्फ इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगली बुक है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। इस बुक के लेखक कौन हैं? तो लीडर्स पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी राशिद किदवई। तो राशिद किदवई के द्वारा लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स ये बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न है द ब्लू बुक। तो द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ब्लू बुक अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अष्टांग योग की लेखिका हैं ऑप्शन बी सोनू फोगाट। तो सोनू फोगाट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है अष्टांग योग। तो वीडियो के आखिरी पार्ट में हम कुछ फेमस ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं।
जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। तो बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। उसके आगे है प्लेइंग इट्स माई वे। तो प्लेइंग इट्स माई वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर की। उसके आगे है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सभी ऑटोबायोग्राफी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके बाद है नो स्पिन। तो नो स्पिन शेन वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद है 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद है एस अगेंस्ट ओड्स, तो ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सभी ऑटोबायोग्राफी आपको याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।